बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पॉइंट न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है और आज पेशावर में गिरफ्तारियाँ दी गई हैं। लाहौर में गिरफ्तारियाँ देने वाले PTI रहनुमाओं को कोट लखपत जेल लाहौर से किस खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले खबर पॉइंट हेडलाइंस। महंगाई का नया तूफान, हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली के सार्फिन से रवां साल 14 रुपए 34 पैसे फी यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 10 रुपए 34 पैसे फी यूनिट, 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 8 माह में 14 रुपए 24 पैसे, किसानों से 8 माह में 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट तक सरचार्ज वसूल किया जाएगा। कराची के शहरियों से 8 माह में 13 रुपए 87 पैसे, जबकि मार्च से अक्टूबर तक 50 पैसे से 3 रुपए फी यूनिट तक चार्ज आयद होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया। 9 रुकनी बेंच तश्कील, केस की समाअत शुरू। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिए, समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर गैर आइनी कामों से बाज रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी सूरत-ए-हाल पर इजलास, सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी खुद को नून लीग से मुतालिक केसेस से अलग कर लें। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो चुकी है। ताजिकिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ताजिकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 20 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान के इलाके अलीचर से 47 किलोमीटर दूर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा फ्लू N1H1 के 200 केसेस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक वैक्सीन मौजूद है। शहरी बशमूल हामला खवातीन और बुजुर्ग वैक्सीन लगवा सकते हैं। मौसम की तब्दीली के बाद उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। आलमी इदारे सेहत और कौमी इदारे सेहत ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 को 2010 में मौसमी फ्लू करार दिया था। कुदरत का बड़ा मौजज़ा, आज शाम अरब दुनिया में चांद, मुश्तरी और ज़हरा एक सीध में नजर आएंगे। गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद चांद की सीध में मगरबी उफक पर सैयारों, मुश्तरी और ज़हरा को देखा जा सकेगा। इन तीनों को बरहना आंख से एक दूसरे की सीध में देखना मुमकिन होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों को खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों का कोई जवाब नहीं, ना ही मगरबी किनारे में कशीदगी के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की हैसियत को यकतरफा इक़दामात से तब्दील किया जा सकता है। यूक्रेन में रूसी हमले को 23 फरवरी को 1 साल मुकम्मल हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान खूनरेज़ लड़ाइयां और सड़कों पर जंग जारी। रूसी फौज यूक्रेन के इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने में नाकाम, जबकि यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीका समेत मगरबी ममालिक की लॉजिस्टिक और फौजी मदद हासिल। चीन ने यूक्रेन रूस तनाज़े के हल के लिए सियासी समझौते का प्रोग्राम पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा भी अमन कायम करवाने में नाकाम। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। अमेरिका में 2 करोड़ शहरी आबादी पर मुश्तमिल रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। रियासत में बर्फानी तूफान से 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कैलिफोर्निया में जुमे और हफ्ते को शदीद बर्फबारी की पेशगोई। फ्रांस के हाई स्कूल में लेक्चर के दौरान 16 साल तालिब इल्म ने चाकू के वार करके खातून टीचर को कत्ल कर दिया। 52 साल टीचर हिस्पानवी जुबान की क्लास ले रही थी कि जमात पे मौजूद 16 साल तालिब इल्म ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। तालिब इल्म गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी का नहीं, तालिब इल्म का जाती फेल है। और बॉलीवुड की टैलेंटेड अदाकारा शहनाज गुल ने अदाकारी, मॉडलिंग और गुलकारी के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेजबानी करते हुए डिजिटल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का एजाज हासिल कर लिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप पे जाने और अब बात हो जाए खबर पॉइंट टॉप स्टोरी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं को कोट लखपत जेल से
منتقل کر دیا گیا ہے اور جیل ذرائع سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق تمام گرفتاری دینے والے رہنماؤں کو میاں والی اور دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ان رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی شامل ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق گرفتار دیگر کارکنوں کو ڈی جی خان جیل بھجوایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنان کو کوٹ لکھپت جیل پہنچایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو لانے والی پریزن وین کوٹ لکھپت جیل میں داخل ہوئی تھی۔ پشاور میں اسد کیسر، شاہ فرمان اور تیمور سلیم جھگڑا سمیت 6 رہنماؤں اور 100 کارکنان کے گرفتاری دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس سے قبل جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں گرفتاری دینے کے لیے پی ٹی آئی رہنما پشاور کے ہوٹل میں جمع ہو گئے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ آئین میں واضح ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، آئین کو نہ چھیڑا جائے۔ پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاریاں دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی خبر پوائنٹ ٹاپ سٹوری۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام رحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔